नवाबगंज की राजनीति में एक अलग पहचान रखने वाले स्वर्गीय पूर्व विधायक केसर सिंह के भतीजे हमारे साथ पिंटू गंगवार, जो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, राजनीति पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। तो पहले तो भाई साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी श्रोताओं का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपका पूरा परिवार राजनीति में रहा है पहले से ही, राजनीति को आप किस एंगल से देखते हैं? राजनीति एक समाज सेवा है। राजनीति का लक्ष्य जो होता है वो इसीलिए होता है कि उससे गरीब मजलूम लोगों की सेवाएं करी जाएं, क्षेत्र का विकास हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, लोगों के लिए रोजगार हो। यही सब राजनीति का मूल रूप है। क्या वर्तमान में ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि किस तरह की राजनीति हो रही है? अब तो राजनीति इतनी गंदी हो गई कि ना तो क्लास में जैसे बच्चा फर्स्ट आता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। अब तो राजनीति इस तरीके की हो गई कि अभी जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव मैंने अपनी पत्नी को लड़ाया था, तो ऐसे प्रत्याशी को टिकट मिला कि जिसे हमने 571 वोटों से चुनाव हराया और पार्टी ने ऐसे आदमी को प्रत्याशी बनाया। और उसके बाद भी जब बीडीसी मेंबरों के वोट पड़े तब 58 हेल्पर नवाबगंज में बनाए गए, जो शायद उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बन चुका है कि 58 हेल्पर बना के जबरदस्ती हारे हुए प्रत्याशी को जिताने का काम किया गया। तो नवाबगंज की राजनीति तो बहुत गंदी हो चुकी है। अभी गन्ने के चुनाव हुए, किसानों का पेमेंट 2-2 साल से पेमेंट नहीं मिल रहा है। किसी की बेटी की शादी है, किसी की लड़के की शादी है, किसी की बेटे की फीस जमा होनी है, किसी की बेटी की फीस जमा होनी है, घर में कोई बीमार है उसका इलाज होना है, इन तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और अभी जो चुनाव गन्ने के हुए उसमें डेली गेट जैसे छोटे से चुनाव में, ये समझ लीजिए ऐसा कोई भी गांव विधानसभा में नहीं होगा जहां पर्चे लोगों को निरस्त कराकर जबरदस्ती धन और बल और गुंडागर्दी से अपने प्रत्याशियों को जबरदस्ती जिताया गया। लोगों को चुनाव में पर्चे नहीं मिले, किसी को पर्चे मिल गए तो किसी को नोटबुक नहीं मिला, किसी को दोनों मिल गए तो उसका पर्चा जबरदस्ती निरस्त करा दिया गया। तो अब तो राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। तो समर्थित मतलब आप भाजपा का समर्थन करते हैं या नहीं इस समय? हम अच्छे लोगों का समर्थन करते हैं। जब कोई अच्छा व्यक्ति मैदान में होगा तो हम पार्टी से हटके भी उसकी मदद करेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों को जब तक बढ़ाया नहीं जाएगा, युवा पीढ़ी को राजनीति में लाया नहीं जाएगा, उनके साथ गुंडागर्दी जो हो उसका मुकाबला नहीं किया जाएगा तो परिवर्तन संभव नहीं है। तो क्या लगता है आगे आने वाला जो पंचायती राज चुनाव है उसमें कैसे, इस तरह से आप देखते हैं, इस तरह चुनाव लड़ेंगे? जब आप कह रहे हैं पर्चा कैंसिल करवा दिए जाते हैं, पर्चे भरने नहीं दिए जाते हैं, चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। हम राजनीतिक परिवार में पैदा हुए हैं, हमने बहुत सी उलझने देखी हैं, मुश्किलों का सामना किया है, हम डरने वाले नहीं हैं। और अगर इस तरीके की गुंडागर्दी बंद नहीं की गई तो उसका ऐसा करारा जवाब भी दिया जाएगा कि जो फिर जमाना देखेगा भी कि गुंडागर्दी करने वाले भूल जाएंगे गुंडागर्दी करना। इतने कमजोर हम नहीं हैं और नवाबगंज की युवा पीढ़ी को हम कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी अगर कमजोर हो गई तो हमारा नवाबगंज बर्बाद हो जाएगा। जैसे आप चुनाव जीतते हैं तो क्या प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं बहुत हैं। हम सब जानते हैं कि क्षेत्र की जनताओं की क्या समस्या है, उन समस्याओं से हम बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में राजनीति हमने की और 25 साल की उम्र में हम ब्लॉक प्रमुख बने। तो हम सब कुछ जानते हैं कि किस तरीके से विकास क्षेत्र में करना है या जनता की हमारी क्या समस्याएं हैं, वो क्षेत्र की जनता भी अच्छी तरीके से जानती है और हम भी जानते हैं कि हम उनके भावनाओं पे कितना खरे उतरे थे और अगर उन्होंने मौका दिया तो कितना खरा उतरेंगे। और उसी का नतीजा है कि जनता ने हमें इतने वोटों से चुनाव जिताया और निर्दलीय होने के बाद में हमने 58 वोट ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में लिए। तो ऐसे ही चुनाव में नहीं लिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ नवाबगंज में उतरे थे, 2 वोट मिले थे मात्र उन्हें चुनाव में। एक प्रत्याशी के 3 वोट होते हैं, एक प्रस्तावक, एक अनुमोदक
और एक प्रत्याशी, तो 3 वोट तो पड़ने ही चाहिए थे समाजवादी पार्टी के, 2 ही वोट पड़े, अब 1 वोट उसमें भी बिक गया, आप समझ लीजिए किसने बेच दिया। आप कह रहे हैं युवा पीढ़ी, युवा भी आप हैं, युवा नेता हैं, तो क्या युवाओं के लिए करेंगे? युवाओं की हम ताकत बनेंगे। क्या होना, नवाबगंज में क्या होना चाहिए जिससे युवा पीढ़ी आगे बढ़े? युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए और कोई भी नेता हो उससे सवाल जवाब करना चाहिए। अगर वो काम नहीं करे तो उसकी गाड़ी गांव में घुसने भी ना दें, तभी परिवर्तन संभव है। अन्यथा ये समझिए इसी तरीके से ही पर्चे निरस्त कराए जाएंगे, गुंडागर्दी खत्म नहीं हो सकती। गुंडागर्दी खत्म करना है तो जब नेता गांव में वोट मांगने जाए तो उससे कहो भैया तुम तो डेलीगेट के पर्चा कैंसिल करा दिया, तो काहे के लिए वोट मांगना आए? तभी जवाब मिल पाएगा और तभी ये गुंडागर्दी रुक पाएगी। तो ये थे हमारे साथ पिंटू गंगवार, जो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। मैं हरीश गंगवार, AHN मीडिया, बरेली।